नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविज़न की कीमत ज्ञात कीजिए। यानी टेलीविज़न का जो कीमत है वो प्रिंटर की कीमत से आधी है, मतलब प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दोगुनी है। तो मानेंगे कि टेलीविज़न की कीमत x है, ठीक है, और प्रिंटर की कीमत 2x, ठीक है। हम और क्वेश्चन क्या बोला, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है, मतलब प्रिंटर की कीमत जो है टेलीविज़न की कीमत से 35,000 अधिक है, तो ठीक है। और ये इन लोग का ही डिफरेंस दिया है 35,000, तो यहाँ सिंपल है 2x माइनस x इक्वल टू 35,000, 35,000, ठीक है। तो यहाँ x इक्वल टू 35,000, ठीक है। तो देख सकते हैं x का वैल्यू आ गया और हमें पूछा भी है x यानी टेलीविज़न की कीमत, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है और 5 वर्ष पहले हमारी आयु और योगफल 39 है। यहाँ लिखना यह चाह रहा है कि 5 वर्ष पहले हमारी आयु और पिता की आयु का योगफल 39 है। बट क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। लेते हैं मेरी आयु वर्तमान आयु x और पिता का वर्तमान आयु x प्लस 25। अब 5 साल पहले का योगफल दिया है, तो मेरा 5 साल पहले x माइनस 5 और पिता का 5 साल पहले x प्लस 25 माइनस 5, और इन दोनों का योगफल दिया है 39। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस -5 -5 -10 और प्लस 25, तो प्लस 15 इक्वल टू 39। तो अब यहाँ देखिए 2x इक्वल 39 में 15 घट जाएगा, यानी 24 बचेगा। जैसे 39 है उधर 50 जाएगा तो -15 हो जाएगा, तो 39 15 24। तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 12। 2 से काटेंगे 24 को तो 12, यानी x का वैल्यू 12। तो पूछा है हमें वही x का वैल्यू, मेरा वर्तमान आयु, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, चलिए देखते हैं क्या है। ए 100 अंडे को 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे को 5 मिनट में गिन सकता है, ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा, यानी दोनों को मिल के 450 अंडे गिनने में कितना समय लगेगा। तो चलिए, ए जो है 4 मिनट में 100 अंडा गिन रहा है, तो 1 मिनट में ए कितना अंडा गिनेगा, 25 अंडा। बी जो है 5 मिनट में गिन रहा है 100 अंडा, तो 1 मिनट में गिनेगा 20 अंडा, और बोला है 450 अंडा, तो इन दोनों को जोड़ के 450 को डिवाइड कर देना। 450 है और इन दोनों 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 तो 45, तो 450 अपन 45, तो इक्वल टू आ जाएगा 10, यानी 10 मिनट, ठीक है। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शहर पी से शहर Q तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से
शहर पी तक वापस लौटता है। दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल ज्ञात करें। तो हमें औसत चाल की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो औसत चाल इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो चलिए इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। 2 इंटू v1 60 दिया है, मतलब v1 मतलब पहला चाल और दूसरा चाल यानी v2, तो दूसरा चाल 100 दिया है और दोनों को जोड़ना है। तो 60 प्लस 100 160। तो इसे हम काट के छोटा करते हैं तो 0 से एक 0 कैंसिल हो गया। 2 पचे 2 8 और 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में और 4 से 60 को तो 15 बार में चल जाएगा। तो 15 गुने 5 यानी 75। तो एवरेज चाल यानी औसत चाल एवरेज हो जाएगा 75 किलोमीटर पर आवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.666 डॉट 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 प्लस 2.777 डॉट 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 को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। चलिए 2.66 को हम x मानेंगे और 2.77 को हम y मानेंगे, यानी हमें निकालना है x प्लस वाई बराबर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। x बराबर 2.66 डॉट डॉट डॉट, तो इसको दोनों साइड 10 से गुना करेंगे। 10x बराबर पॉइंट के बाद जो एक 6 है इधर आ जाएगा, उसके बाद 0.666 होगा। ठीक है, अब ये दोनों को घटा देंगे तो इससे मेरा मतलब x का वैल्यू निकाल सकते हैं इससे। तो घटाते हैं 10x माइनस x 9x 26.66 में 2.66 तो 224। तो x बराबर 24 अपॉन 9 आया। ठीक है, तो x बराबर हमारा आ गया है 24 अपॉन 9। अब निकालते हैं y बराबर। तो चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं थोड़ा। अब y निकालना है तो y इक्वल टू 2.777। इसी प्रकार फिर 10 से गुना करना है तो 10y बराबर 27.777। तो घटाना है तो 9y हो जाएगा और फिर 27.77 में 2.77 घटेगा तो 25 होगा, यानी x बराबर 25 y ये है y बराबर 25 अपॉन 9। अब हमें x आ गया था 24 अपॉन 9 और y आ गया 25 अपॉन 9। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 नीचे हो जाएगा और 24 प्लस 25 तो 49 अपॉन 9। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर 14 मीटर और 16 मीटर है। तो इसमें आप थोड़ा माइंड घुमा होगा, कंफ्यूज हुए होंगे, कुछ तो हुए होंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि इसे पढ़ने में तो कम से कम 3-4 साल हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। ये है क्लास 10th का एरोन्स फार्मूला से रिलेटेड। तो चलिए इसे बनाते हैं। ये है हमारे त्रिभुज, ये है 12 मीटर 14 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, ये 16 है। तो चलिए ये 16 मीटर। अब इसमें हमें पहले s निकालना पड़ता है। s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजा का योग बटे 2। तीनों भुजा का योग चलिए s निकाल लेते हैं तुरंत। 12 प्लस 14 प्लस 16 बटे 2 तो कितना हो जाएगा? जोड़ते हैं 6 4 10 2 12 वाक्यत में 1 1 2 3 1 4 42 बटे 2, यानी s हमारा आ गया 21। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिख देते हैं s इंटू एस माइनस ये s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। फॉर्मूला आप लोग को नीचे लिखे थे s इंटू एस अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। तो चलिए अंडर रूट s कितना आया था 21 इंटू 21 मतलब s माइनस ये तो 21 माइनस 12 तो 9। फिर था इंटू एस माइनस बी यानी 21 माइनस 14
तो 7 इंटू एस माइनस सी यानी 21 माइनस 16 तो 5। ठीक है, अब इसको हमें तोड़ लेते हैं। 3 इंटू 7, 3 इंटू 3, 7 इंटू 5। तो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जिसका जोड़ा लगता है वो एक बाहर आता है। तो यहाँ हम बाहर करते हैं 7, एक 7 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा, बाकी बात अंडर रूट के अंदर 3 एंड 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 7 21, अंडर रूट 5 15, तो हमारा एरिया यही आ जाएगा 21 रूट 15 मीटर स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में इसका है राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, ये तो यूँ मतलब बिना कलम पकड़े बन सकता है। तो चलिए हम कलम पकड़ के बना देते हैं, आप लोग बिना कलम पकड़े बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए 7:3, इसका डिफरेंस 4 और यही 4 हमें दिया है 52 और हमें पूछा है बड़ी संख्या यानी 7। तो 4 इक्वल 52, तो 7 इक्वल निकालना है। तो 52 इंटू 7/4, तो 4 को 52, ये तो 13 बार में कटेगा। तो 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 तो 91। मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, बाइलिंगुअल टीचर हूँ तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 91। ठीक है, 13 7 91 हिंदी में 31 7 जा 91, 13 1 7 जा 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 9:12, 9 अनुपात 12 समानुपात 12, तो हमें पता होगा कि ये जो है ये और ये दोनों ऐसे है, A/B समानुपात C। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है P² बराबर A इंटू C। ठीक है, तो यही फार्मूला से ये हमारा निकलेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसको। फार्मूला तो आप लोग को नीचे करवा दिए हैं। तो B² यानी B इंटू B, तो 12 इंटू 12 इक्वल टू A इंटू C, 9 इंटू एक्स। तो 3 से काटते हैं, 3 चौक 3 तिया फिर 3 चौक। तो यहाँ हमारा x बराबर आ गया 4 चौक 16। ठीक है, अब इसी प्रकार हम y निकालते हैं। हमें यहाँ पूछा है 2x प्लस वाई, तो पहले x और y निकाल लेंगे, उसके बाद बैठा देंगे तो आ जाएगा, पुट कर देंगे। तो चलिए B² 42 इंटू 42 इक्वल टू A 20 इंटू C y। तो चलिए 7 छक 42, 7 चौक 28। फिर इसको काटते हैं, 2 दूना 2 तिया और 2 से 42 21 बार में। तो 3 इंटू 21 मतलब 63, वाई बराबर 63। हमारा y आ गया 63, x आ गया 16। तो हमें बैठाएंगे 2x प्लस वाई में। तो 2x प्लस वाई में बैठाएंगे तो 16 यानी 2 इंटू 16, तो 16 दूना 32 प्लस वाई है 63 यानी 63। तो इन लोग को दोनों जब जोड़ेंगे तब आएगा मेरा 3 2 6, 3 2 6 और 3 9 यानी 96। तो 6 सॉरी 3 और 2 5 होगा तो 95। तो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। तो यहाँ हमें दिया है m माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यदि ऐसा रहे और नीचे का चिन्ह यदि प्लस हो तो इसी संख्या से ऊपर माइनस करके गुना कर देना, और नीचे यदि माइनस हो तो ऊपर प्लस करके गुना कर देना है। तो यहाँ है नीचे प्लस तो ऊपर माइनस से गुना कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है,
अब ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए इंटू ए तो ए स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए यानी 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या है, अंडर रूट है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व हम। रुकिएगा थोड़ा, रुकिएगा। चलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था, कट गया, तो चलिए यहाँ हम लोग लाए थे अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर, इस जिससे कि हमारा रूट कट जाएगा, जैसे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा, जैसे 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर ए हमें दिख रहा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ये रही हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अधिक तो है नहीं, केवल किसी से स्टार्ट है। तो चलिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5,000 रुपया से 2,000 रुपया कम है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन है, 5,000 रुपया से 2,000 कम है, इसका डायरेक्ट क्रय मूल्य 3,000 ना लिख के थोड़ा पेचीदा किया गया यानी घुमाया गया है। तो 5,000 रुपया से 2,000 कम यानी 3,000 रुपया है क्रय मूल्य। डीलर इस पर 10% की छूट देता है और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% का छूट देता है, तो ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य, तो इसमें एक बार 10% छूट दिया है, फिर 5% छूट दिया है। तो चलिए हम लोग 3,000 रुपया है क्रय मूल्य, तो 3,000 रुपया पे पहले दिया 10% आने लिए 90, ये जो है ग्राहक को पड़ा। अब रिटेलर को पड़ा, अब रिटेलर भी 5% छूट दिया, तो 95 500, ये हुआ ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य। तो यहाँ से हम लोग पहले शून्य हटाएंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, फिर 1 शून्य से ये, 1 शून्य से ये यानी। ठीक है, अब हमें यहाँ करना है 3 × 9 27/95, तो इसको गुना करने पे आएगा 2565 यानी 2565। आप जो है लास्ट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, जैसे लास्ट डिजिट 7 × 5 35 5 यानी 5 लास्ट डिजिट किसमें डी, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो चलिए आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, रिवीजन क्लास है, पूरा डीप नहीं, रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।